प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान की इस ऑनलाइन निःशुल्क कक्षा में मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कल आज और कल पर। दोस्तों, भावों को समझने की जो श्रृंखला हमने प्रारंभ की है उसमें अब तक हम 5 भावों के भावेशों को अच्छी तरह समझ चुके हैं। आज बारी है षष्ठेश की, लॉर्ड ऑफ द 6th हाउस। छठे भाव का स्वामी यदि जन्म कुंडली के अलग अलग घरों में जाए तो क्या परिणाम देगा। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव तो होता ही है, साथ ही ये समाज सेवा, तर्क वितर्क, कॉम्पिटिशन्स, डिबेट्स, सरकारी नौकरी, कोर्ट कचहरी के केस मुकदमे इत्यादि का भी भाव होता है। इस भाव को समझने के लिए कुछ प्रमुख बातें समझना आवश्यक है। नंबर 1, षष्ठेश आपकी कुंडली में यदि नीच का है, चाहे कहीं भी किसी भी भाव में बैठा हो, यदि नीच का है या कमज़ोर है, अंश बल से कमज़ोर है या अन्य किसी प्रकार का बल उसको नहीं प्राप्त है, बल कई सारे होते हैं, तो ये जातक के लिए बहुत अच्छा होता है। छठे भाव का स्वामी नीच का होगा, जितना कमज़ोर होगा उतना अच्छा है। छठे भाव का स्वामी जितना मजबूत होगा व्यक्ति के लिए उतना ही खराब होता है। उच्च का होगा बहुत खराब होगा। क्यों? क्योंकि ये त्रिषडाय में आता है, त्रिक भाव में आता है। त्रिषडाय और त्रिक भाव बुरे स्थान है। इनका मालिक यदि पावरफुल हो गया, शक्तिशाली हो गया, तो ये जिस भाव में बैठेगा उस भाव के नैसर्गिक गुणों को खत्म कर देगा, बिगाड़ देगा। फॉर एग्जाम्पल, छठे का स्वामी यदि लग्न में विराजमान हो जाए तो आदमी के शरीर की इम्यूनिटी को ख़त्म कर देता है। लग्न हमारा शरीर है, हमारी रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यून सिस्टम है। और छठा भाव क्या है? रोग ऋण शत्रु। तो ये शरीर को खराब कर देगा, बीमार कर देगा आदमी को। इसलिए षष्ठेश जितना कमज़ोर हो उतना अच्छा। षष्ठेश को कभी भी बल प्रदान नहीं करना चाहिए। षष्ठेश की हमेशा पूजा करनी चाहिए, दान देना चाहिए। ये उपाय हैं, रेमेडीज, इस पर मैं बाद में आऊँगा। आगे बढ़ने से पहले 2 निवेदन। पहला तो ये कि हमारे चैनल को आप कृपया लाइक सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें। दूसरा ये कि यदि आप डायरेक्ट इसी वीडियो पे आ गए हैं तो कृपया पहले के सारे भाग देख जाएं ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। षष्ठेश लग्न में। षष्ठेश यदि लग्न में बैठेगा छठे भाव का स्वामी, तो अपने से कहाँ बैठता है? अपने घर से द्वादश, एकादश, दशम, नवम, अष्टम में बैठता है। भावात भावम के सिद्धांत अनुसार अपने से अष्टम में बैठता है और लग्न से छठा है, यानी षडाष्टक संबंध बन रहा है। एक बुरे घर का स्वामी एक दूसरे बुरे घर में जाके, अपने से बुरे घर में, वैसे तो लग्न है लेकिन अपने से बुरे घर में, क्या परिणाम देगा? जातक या जातिका, मेल या फीमेल, जिसकी भी कुंडली होगी, सबसे पहले तो उसके शरीर की इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी। वो बार बार बीमार पड़ेगा, रोग देगा उसके शरीर में। उसके शरीर में प्राकृतिक शक्ति नहीं होगी, नेचुरल ताकत नहीं होगी। या तो कुछ बच्चे होते हैं जो जन्म से ही दुबले पतले होते हैं, जन्म से ही बीमार रहते हैं, पैदा हुए और बीमारी शुरू हो गई। वो कुछ इस प्रकार का प्रभाव होता है। हमेशा उनको कोई ना कोई रोग लगा ही रहेगा, ये पहली निशानी है। दूसरा, अगर ऐसा व्यक्ति रोगी शरीर ले करके भी बड़ा होता है, कुछ काम धंधा करता है, हमेशा वो आजीवन कर्ज में डूबा रहेगा, कर्ज से कभी मुक्त नहीं हो सकता, ऋण। तीसरा, ऐसा व्यक्ति हमेशा शत्रुओं से परेशान रहेगा, शत्रु उस पर हावी रहेंगे, भारी पड़ेंगे। अगर षष्ठेश शुभ प्रभावों में है, किसी अच्छे ग्रह के साथ युति बना रहा है, किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, कोई राजयोग में है या मान लीजिए नीच का हो गया, तो ये जो बुरे प्रभाव हैं ये कम हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। पर फिर भी कुछ % तो तकलीफ देगा ही। अगर बुरे ग्रहों के प्रभाव में है तो ये बुरे प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लग्न को खराब करता है, जिस भाव में जाता है उस भाव की एनर्जी को ये बिगाड़ देता है। अपने से 8वें है,
इसलिए आयु पर असर डालता है, जातक की आयु को क्षीण करता है, कम करता है। ऐसे लोग अक्सर अकारण, बिना किसी कारण के भी किसी न किसी केस मुकदमे में फंसते रहते हैं। षष्ठेश द्वितीय स्थान में, वाणी स्थान, धन स्थान, कुटुंब का स्थान है, भोजन का स्थान है। अपने से सातवें, भावात भावम के अनुसार षष्ठेश अपने से सप्तम चला गया, पति या पत्नी के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा, क्योंकि दूसरा स्थान मारक स्थान भी है, सेकेंडरी मारक। अपने कुटुंब परिवार से उसका झगड़ा होगा धन को लेकर के। एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा कि षष्ठेश एक ऐसा ग्रह है जो स्पष्ट रूप से बताता है कि आप पूर्व जन्म में पापी व्यक्ति थे या पुण्यात्मा थे। षष्ठेश का प्लेसमेंट किस किस भाव में है, उससे आप जान सकते हैं कि फलाना आदमी जिसकी कुंडली आपके हाथ में आई है, ये पूर्व जन्म में कितना बड़ा पापी रहा होगा। अभी आगे बताऊंगा। द्वितीय भाव में यदि षष्ठेश गया तो निश्चित है कि ये आदमी कुतर्क करने वाला होगा। तर्क नहीं, कुतर्क करने वाला। हमेशा स्वार्थपूर्ण वाणी बोलेगा, केवल अपना फायदा देखेगा, दूसरों के धन को लूटने की सोच रखेगा और दूसरों के धन को हड़पने के लिए तरह तरह के तर्क देगा, उल्टे सीधे आर्गुमेंट्स करेगा, अपने कुटुंब परिवार से झगड़ा करेगा, परिवार वालों का पैसा खाना चाहेगा। अक्सर ऐसे लोगों को भोजन ठंडा मिलता है, बासी मिलता है। षष्ठेश खाने के स्थान पे चला गया तो भोजन इनको ठंडा मिलेगा। पति या पत्नी से सप्तम स्थान है, लेकिन मारक है, पति या पत्नी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अर्थ त्रिकोण है द्वितीय स्थान, तो ऐसे आदमी के दिमाग में पैसा घूमेगा, किस तरह दूसरों का पैसा हड़पा जाए। ठीक है। वाणी इसकी बहुत खराब होगी। ये नॉर्मल कंडीशन में बता रहा हूं, शुभ प्रभाव और दुष्ट प्रभाव नहीं। साधारण स्थितियों में जब कोई प्रभाव नहीं है तब भी ये परिणाम तो देगा ही। अगर षष्ठेश कोई पाप ग्रह है, कोई गर्म ग्रह है, तो वाणी और ज़्यादा खराब हो जाएगी। यदि कोई सॉफ्ट ग्रह है, मृदु ग्रह है, तो वाणी थोड़ी सी नॉर्मल हो सकती है, पर बीच बीच में जहरीली भाषा तो बोलेगा। तो सेकंड हाउस में प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, आदमी के स्वभाव को बता देता है। वो परिवार से संपत्ति को लेके, धन को लेके कोर्ट कचहरी का मुकदमा हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। ऐसा आदमी हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहेगा। परिवार से शत्रुता हो जाएगी, धन को लेके, पैसों को लेके। ठीक है। षष्ठेश तृतीय में, अपने से द्वादश, एकादश, दशम, द्वादश, एकादश, दशम, ये नवम था, सॉरी ये नवम भाव था, अपने से नवम था, यानी पति या पत्नी के भाग्य में भी प्रॉब्लम देगा। अपने से नवम था ये दशम है, नवम है, द्वादश, एकादश, दशम, नवम और अष्टम। ठीक है। अब अपने से दशम में चला गया। छोटे भाई बहनों से संपत्ति को लेकर विवाद होगा और विवाद इतना बढ़ेगा कि कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाएगा। संपत्ति को लेकर झगड़ा होगा छोटे भाई बहनों के साथ, शत्रुता की हद तक झगड़ा होगा। ऐसा व्यक्ति अक्सर छोटी छोटी यात्राएं करता है और मकसद होता है किसी न किसी प्रकार से भाई बहनों के खिलाफ कोई घेराबंदी करना, उनके खिलाफ समर्थन जुटाना। दुष्ट आदमी होता है। षष्ठेश यदि तृतीय चला जाए, आदमी दुष्ट होता है। एक लाइन में समझिए। तृतीय भाव पराक्रम पुरुषार्थ का भाव है। छठा भाव त्रिक है, त्रिषडाय है, बुरा स्थान है। ऐसा आदमी कामचोर होगा, निकम्मा होगा, आलसी होगा। यदि षष्ठेश शुभ प्रभाव में है तो थोड़ा पुरुषार्थी होगा, साहसी होगा, मेहनती होगा। अगर कोई क्रूर ग्रह की दृष्टि है षष्ठेश पे या तृतीय भाव पे, क्रूर ग्रह, उष्ण ग्रह तृतीय में, छठे में, आठवें में, 12वें में, एकादश में अच्छा प्रभाव देते हैं। खासकर तीसरे और छठे में, एकादश में अच्छा प्रभाव देते हैं। तो क्रूर ग्रहों की दृष्टि होगी तो परिणाम थोड़े अच्छे मिलेंगे। अदरवाइज भाइयों से संपत्ति को लेकर झगड़ा होना तय है, शत्रुता होनी तय है। कर्जा लेगा ऐसा आदमी तो कर्ज चुका नहीं पाएगा, पुरुषार्थ ही नहीं करेगा कर्ज चुकाने के लिए। कर्ज लिया और खा गए, बैठ गए।
अच्छी स्थिति नहीं है। अब षष्ठेश चतुर्थ में अपने से तृतीय आ रहा है, सॉरी द्वादश एकादश आ रहा है, अपने से एकादश आ रहा है। मां से अलगाव होगा। सुख सुविधा के साधन जुटाने के लिए इस आदमी को प्रयास बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। सुख सुविधा के साधन जुटाने में कर्ज लेना पड़ेगा। लोन पर घर ले लिया, लोन पर गाड़ी ले ली और सारी जिंदगी किश्त चुकाते जा रहे हैं। कर्ज के बोझ तले दबा हुआ। मां से वियोग, मां का सुख नहीं होगा क्योंकि सुख भंग योग बन रहा है। एक तरह से षष्ठेश का स्वामी अगर चतुर्थ में जाए तो लगभग, अगर चतुर्थ का स्वामी षष्ठ में आता है तो पूरी तरह सुखभंग योग बनता है। यह भी लगभग वैसा ही प्रभाव देगा। तो मां से वियोग हो सकता है, सौतेली मां हो सकती है, मां से दूरी हो सकती है। सुख सुविधा के साधन जुटाने में उसका पसीना छूट जाएगा, कर्ज लेगा, उसके चलते शत्रुता होगी, कर्ज चुका नहीं पाएगा। कई सारे लोग होते हैं लोन पे गाड़ी ले लेते हैं, बाद में उनकी गाड़ी जो है वो बैंक वाले खींच के ले जाते हैं, उठा के ले जाते हैं। कुछ ऐसी ही परिस्थिति होती है। अपने से हालांकि एकादश है पर फिर भी स्थिति अच्छी नहीं है। अपने से द्वादश पंचम में आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट, किसी व्यक्ति का षष्ठेश, जातक या जातिका का षष्ठेश यदि अपने से द्वादश, लग्न से पंचम स्थान में बैठा हो तो आप आंख मूंद कर कहिए कि यह आदमी पूर्व जन्म का घोर पापी आदमी है, तभी इसका षष्ठेश पंचम में गया है। क्या परिणाम देगा? संतान से शत्रुता। संतान से शत्रुता इस हद तक बढ़ेगी कि मामला कोर्ट कचहरी तक जाएगा। कर्ज, व्यय स्थान में जा रहा है ना, अपने से व्यय। कुछ अच्छा भी है जैसे रोग का व्यय, ऐसे लोग डॉक्टर हो सकते हैं, डॉक्टरी के प्रोफेशन में हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं। छठा स्थान अनैतिक रूप से धन कमाने का स्थान भी है, वाद विवाद का भी स्थान है, झगड़े झंझटों का, लफड़ों का स्थान है। तो छठे स्थान का स्वामी अपने से द्वादश जाना मतलब कई सारी चीज़ों का व्यय होता है। पर ऐसा नहीं है कि रोग ऋण शत्रु का व्यय हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। रोग का व्यय मतलब डॉक्टर है, रोग से कमा रहा है, रोग का नाश कर रहा है किसी दूसरे के। पर संतान से दूरी होगी, संतान से झगड़ा होगा, शत्रुता होगी, कोर्ट कचहरी के मुकदमे में संतान भारी पड़ सकती है, उससे संतान दूर रह सकती है। पितृदोष बनता है। षष्ठेश यदि पंचम में चला जाए स्पष्ट रूप से पितृदोष बनता है। पितृदोष अक्सर पापी लोगों के बनता है, खासकर षष्ठेश यदि पंचम में जाए तो यहां तक की स्थिति आप समझ गए। अपने से द्वादश, अपने से एकादश, अपने से दशम, अपने से नवम और अपने से अष्टम, ये स्थितियां खराब हैं। अब षष्ठेश यदि षष्ठ में बैठा हो, छठे स्थान का स्वामी छठे स्थान में बैठा हो, अच्छी स्थिति है, बढ़िया प्लेसमेंट है। चाहे बुरा भाव हो, बुरे भाव का मालिक हो, यदि अपने घर में बैठा है परिणाम अच्छा देगा। अगर इस पे कोई शुभ ग्रहों की दृष्टि आ गई परिणाम और अच्छा मिलेगा। यदि यह षष्ठेश नीच का हो गया किसी भी भाव में परिणाम और अच्छा मिलेगा। क्या परिणाम मिलेंगे? रोग ऋण शत्रुओं का नाश होगा। यदि षष्ठेश, जैसे यहाँ देखिए इस दूसरी उदाहरण कुंडली में वृश्चिक लगन की कुंडली है, लग्नेश मंगल है और षष्ठेश भी मंगल है। अपने से लग्न से द्वादश में मंगल बैठा है और वहां बैठ के पूरी दृष्टि दे रहा है छठे भाव पे, खुद के घर पे। भले लग्न से द्वादश है लेकिन देख कहां रहा है? अपने घर को। यह स्थिति बहुत ही अच्छी है। प्लेसमेंट छठे भाव के हिसाब से बहुत बढ़िया है। रोग ऋण शत्रुओं का समूल नाश होगा। छोटी मोटी चोट चपेट दुर्घटना आदि होती रहेगी हल्का फुल्का, लेकिन ऐसे आदमी को वाद विवाद में जीत मिलेगी, डिबेट्स में जीतेगा, कंपटीशन में जीतेगा, बढ़िया वकील होगा, पुलिस में, आर्मी में नौकरी कर सकता है, बढ़िया खिलाड़ी भी हो सकता है। ये बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है। इसके ऊपर कोई कर्जा नहीं होगा, इसका कोई शत्रु नहीं होगा। वहीं ये कुंडली तुला लग्न की कुंडली है, षष्ठेश बृहस्पति है, एक शुभ ग्रह है। छठे स्थान का स्वामी कोई शुभ ग्रह होता है तो ये अच्छा नहीं होता। प्लेसमेंट, ग्रहों की दृष्टि, युति, संयोग, ये दूसरी चीज है।
पर छठे स्थान का स्वामी कोई दुष्ट ग्रह हो, पाप ग्रह हो, तो ये बहुत अच्छा है। अपने घर में बैठा हो और अच्छा है। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ, अर्थ त्रिकोण होता है छठा स्थान। तो छठे का मालिक छठे में बैठ जाए, आदमी पैसा जमा कर लेता है, कमाता है। हाँ, कई बार कुछ गलत तरीकों से, अनैतिक तरीकों से कमा सकता है, पर पैसा उसके पास होता है ठीक ठाक, अच्छी स्थिति है। छठे का स्वामी सप्तम में चला जाए, लग्न से सप्तम और अपने से द्वितीय, यहाँ से सेकंड और लग्न से सप्तम, क्या परिणाम देगा? सप्तम स्थान काम त्रिकोण है, द्वितीय स्थान लग्न से छठे से द्वितीय है, सेकेंडरी मारक है, सप्तम स्थान मारक है, मुख्य मारक है और सेकेंडरी मारक हो गया अपने से द्वितीय। बहुत सारे रिजल्ट मिलेंगे कई प्रकार के। नंबर 1, पति या पत्नी के जीवन को खतरा होगा, स्वास्थ्य को खतरा होगा। अगर कोई नीच ग्रह की दृष्टि पड़ गई, कोई अशुभ योग बन गया, तो पति या पत्नी पहले ही गुजर जाएगा, यह सबसे बड़ी बात। दूसरा, ऐसे व्यक्ति को, जातक या जातिका को गुप्त रोग होने की बड़ी तीव्र संभावना होती है। सप्तम स्थान काम त्रिकोण, ये रोगों का, सेक्सुअल डिसऑर्डर STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स जैसी बीमारियां होंगी यदि ये दुष्ट प्रभाव में हुआ तो। अगर शुभ प्रभाव में हुआ तो बीमारी होगी, पर इलाज से ठीक हो जाएगा, पर बीमारी होगी जरूर। पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के चरित्र पे बराबर डाउट करेंगे, शक करेंगे। भयंकर कामुक आदमी होगा, काम वासना की तृप्ति के लिए कोई भी अनैतिक काम करेगा। पापी व्यक्ति होगा, मुख्य रूप से आप कहिए पापी आदमी होगा, जिसका षष्ठेश सप्तम में चला जाए। कुछ ऐसा ही प्रभाव तृतीय में भी बनता है। भले यहां से द्वादश एकादश दशम है, पर लग्न से तृतीय है, काम त्रिकोण है, यहां भी गुप्त रोग होने की पूरी संभावना है। नपुंसक होगा आदमी, तृतीय में और सप्तम में यदि षष्ठेश बैठ जाए तो आदमी में सेक्स की इच्छा नहीं होती। अगर बुरे ग्रहों का प्रभाव है, टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है जो मर्दों में सेक्सुअल डिजायर बढ़ाता है, और औरतों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन 2 हार्मोन होते हैं। यहाँ उस हार्मोन की कमी हो जाएगी। अगर पीड़ित है, पाप प्रभाव में है, तो ऐसा आदमी नपुंसक होगा, इम्पोर्टेंट होगा। औरत होगी तो वो बांझ होगी। ओवम और स्पर्म्स की संख्या बिल्कुल ज़ीरो होगी। एज़ोस्पर्मिया, बहुत सारे डिजीजेज होते हैं, गायनेकोलॉजिकल डिजीज। कई बच्चे जो जन्म से हिजड़े पैदा होते हैं, किन्नर, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं। या बाद में सरकमसिजन हो जाए, बाद में परिस्थितियों बस वो किन्नर बन जाए, कुछ ऐसी परिस्थिति होती है। तो षष्ठेश का सप्तम में बैठना, सप्तम से कोई संबंध स्थापित करना, तृतीय में बैठना, लग्न से तृतीय, अपने से दशम, वो अच्छी चीज नहीं है। ये तृतीय में जब बैठेगा अपने से दशम, तो ये भी दिखाएगा कि जहां उसका सर्कल होगा समाज में, वहां पे ये सेक्सुअल डिजायर को लेकर बदनाम भी हो सकता है ये व्यक्ति। तो ये भी कोई अच्छी पोजीशन नहीं है। षष्ठेश 8वें में बैठना, लग्न से अष्टम और अपने से तृतीय, विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। अच्छा भी है, बुरा भी है। बुरा यह है कि ससुराल से बहुत जबरदस्त मतभेद होंगे। सारा एफर्ट इसका लगेगा ससुराल से लड़ाई करने में। कोर्ट कचहरी के मुकदमे, डाइवोर्स का केस, दहेज का केस, झूठे आरोप इस पे लगेंगे, फंस जाएगा, झूठे आरोपों में पिस जाएगा, ससुराल से शत्रुता हो जाएगी, रात दिन कोर्ट कचहरी का चक्कर लगता रहेगा ऐसे व्यक्ति का। अच्छा ये है कि विपरीत राजयोग है, कहीं ना कहीं आयु की वृद्धि करता है, कुछ गुप्त चीज़ों में वृद्धि करता है। हाँ, अगर छठे का स्वामी 8वें में हो, ऐसा आदमी गलत तरीके से कमाता है और उस चक्कर में जेल भी जा सकता है, उस चक्कर में कोर्ट कचहरी के केसेस हो सकते हैं इस पर। बुरे भाव का स्वामी है, बुरे भाव की एनर्जी लेके बुरे भाव में बैठा है, तो आयु के मामले में ठीक है, पर बाकी चीज़ों में ये बुरा प्रभाव देगा। छठे का स्वामी 9वें स्थान में,
पिता का स्थान, धर्म भाग्य का स्थान। चूंकि ऐसा आदमी पापी होता है, अपने धर्म पर उसको आस्था नहीं होगी। पंचम में बैठेगा तो भी ये परिणाम पंचम और नवम दोनों के लिए बता रहा हूँ, भगवान को गाली देगा, ऐसा ऐसा कुतर्क करेगा कि आप सुन के दंग रह जाएंगे। अपने धर्म की बदनामी करेगा, अपने धर्म में उसका कोई विश्वास नहीं होगा। धार्मिक कामों का ढोंग करेगा, पाखंडी, ढोंगी, नौटंकीबाज। धर्म के नाम पर पैसा ले लेगा, चंदा ले लेगा और खा जाएगा। मंदिर बनाने के लिए चंदा चाहिए, कोई ट्रस्ट बनाने के लिए चंदा चाहिए, सारा पैसा समेट के 9 2 11। जिसका षष्ठेश नवम में बैठा होता है, पिता से भी झगड़े, पिता से मुकदमेबाजी, पिता से शत्रुता। ये जो आजकल दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, मोटे तौर से समझिए, मैं उनका एनालिसिस कर रहा हूँ। षष्ठेश दशम में, कर्म स्थान में, अपने से पंचम में, ये स्थिति थोड़ी अच्छी है। लेकिन यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। षष्ठेश बुरा होता है, बुरे भाव की एनर्जी है, जिस भाव में जाएगा उस भाव को बिगाड़ेगा। ये आप मोटे तौर से समझ लें। अब षष्ठेश दशम में कर्म स्थान में है, ऐसे आदमी के शत्रु बहुत होंगे, गुप्त शत्रु और जाहिर शत्रु। उसकी नौकरी में उसकी टांग खींचेंगे, नौकरी से निकलवा देंगे उसको, उसकी गलतियों की वजह से, क्योंकि ऐसा आदमी कुतर्की होता है, वो दूसरों की तरक्की नहीं देख सकता। तो कार्यस्थल पे अगर वो नौकरी कर रहा है तो कार्यस्थल पे, अगर बिजनेस कर रहा है तो समाज में अपने बहुत सारे दुश्मन बना लेता है। और आमतौर पे ऐसे व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया जाता है, भगा दिया जाता है। उसके शत्रु ऐसा कुछ करते हैं कि उसका बिजनेस ठप हो जाए, उसकी प्रमोशन रुक जाए, उसका इंक्रीमेंट ना मिले। और कहीं ना कहीं इन सारी बातों के लिए वो व्यक्ति, जातक या जातिका जो भी है, वो स्वयं जिम्मेदार होता है। तो 10वें में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, पिता से झगड़े हो सकते हैं, झंझट हो सकता है। कर्ज में ऐसा आदमी दबा रह सकता है, अपने सोशल सर्कल में कर्ज लेगा और लौटाएगा नहीं। मैं अपने निजी जीवन में कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो हमेशा दूसरों से पैसा लेते हैं और खा जाते हैं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। हर व्यक्ति को ठग के, झूठ बोल के उससे कर्ज ले लेना और फिर लौटाना तो है ही नहीं, पचा जाना है। षष्ठेश एकादश में ये स्थिति अच्छी भी है, बहुत अच्छी है। एक कंडीशन खराब है यहाँ पे। षष्ठेश अगर एकादश में बैठता है तो ऐसा आदमी रोग, ऋण, शत्रु से कमाता है। एकादश मित्र का स्थान है, लाभ का स्थान है, सोशल सर्किल, हमारा नेटवर्क है जो हम खुद खड़ा करते हैं। तो ऐसा आदमी अगर किसी से दुश्मनी हो जाए उसकी, तो वो कोर्ट केस कर दे और केस जीत जाएगा। शत्रु से कमाएगा, शत्रु से कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, कोर्ट के बाहर ही पैसे वैसे देकर समझौता कर लेगा। तो शत्रु से कमा सकता है, रोग से कमा सकता है। ऐसा आदमी डॉक्टर हो सकता है, दूसरों की बीमारी ठीक करेगा, कमाएगा। ऐसा आदमी वकील हो सकता है, तर्क वितर्क करके कमा सकता है। जो पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता होते हैं, टीवी चैनल पर डिबेट में आते हैं, उसके लिए पैसा लेते हैं, उनका कुछ षष्ठेश एकादश में होता है। तो अच्छी प्लेसमेंट है। बुरा क्या है यहाँ पे? बुरा ये है कि ऐसे लोगों के भी गुप्त शत्रु और जाहिर शत्रु बहुत होते हैं, विशेषकर गुप्त शत्रु, हिडन एनिमीज, जिसमें इस व्यक्ति का कोई दोष नहीं होता। षष्ठेश एकादश में है, एकादश स्थान इच्छा पूर्ति का स्थान है। जैसे जैसे ये व्यक्ति अपनी जिंदगी में तरक्की करता जाएगा, अपनी इच्छाओं को पूरा करता जाएगा, वैसे वैसे इसके शत्रु बढ़ते जाएंगे। जलन के मारे आस पड़ोस वालों को देखा नहीं जाएगा कि ये आदमी तरक्की कैसे कर रहा है, इतना आगे कैसे बढ़ रहा है। तो लोग डाह के मारे, जलन के मारे इससे दुश्मनी रखने लगेंगे। खुल के नहीं लड़ सकते क्योंकि षष्ठेश एकादश में है। अगर इस आदमी ने किसी को शत्रु मान लिया तो शत्रु को पूरी तरह मसल देगा, उससे कमा भी लेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति के गुप्त शत्रु होते हैं, जो सामने मुंह पे तो दोस्त बनते हैं, पीठ पीछे छुरा भोंकते हैं। यही एक बुरी स्थिति है कि इसके गुप्त शत्रु बहुत ज़्यादा होते हैं। अदरवाइज षष्ठेश एकादश में अच्छी स्थिति है। अगर जैसे ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया, तुला लग्न का बृहस्पति षष्ठेश है, हालांकि सॉफ्ट ग्रह है, पर फिर भी एकादश में बैठ के अपने घर से 1 2 3 4 5 6 अपने घर से छठे में है। तो छठे का स्वामी छठे में बैठ जाना, शत्रु से, रोग से, ऋण से कमाई। यही अगर कोई पाप ग्रह होता, कोई गर्म ग्रह होता, तो ये कमाई कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती, अच्छे परिणाम मिल जाते। पर यह प्लेसमेंट ठीक है, अच्छी स्थिति है। षष्ठेश
द्वादश में, अपने से 7वें चला गया और लग्न से द्वादश, फिर घूम फिर के बात वहीं आती है। ये मोक्ष का भी स्थान है द्वादश और भोग का भी स्थान है। ऐसा व्यक्ति अनैतिक तरीकों से घर के बाहर कहीं अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा करेगा, उसमें पैसे खर्च करेगा और वहाँ इसको रोग भी लगेगा, कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इसको लगेगा, पेट की बीमारी हो सकती है, पाचन तंत्र की समस्या हो सकती है। अच्छा, षष्ठेश यदि 8वें में बैठे तो लंबी चलने वाली बीमारी होगी, आयु तो लंबी होगी लेकिन डिजीज भी लंबा होगा जो सालों साल चलेगा। कोई गुप्त रोग होगा तो वो सालों साल उसका इलाज कराता रहेगा ऐसा आदमी। तो षष्ठेश की द्वादश में स्थिति कहते हैं कि बुरे स्थान का स्वामी बुरे में बैठ जाए, विपरीत राजयोग है। ठीक है, विपरीत राजयोग है, कुछ लाभ देगा पर ये बुरा प्रभाव ज़्यादा देगा, अच्छा प्रभाव कम देगा। तो षष्ठेश एक ऐसा ग्रह है जो केवल 1-2 स्थानों में ही बढ़िया परिणाम देता है, बाकी के जिस भाव में बैठता है उस भाव का नाश ही करता है। एकादश में क्यों अच्छा परिणाम देता है? एकादश, तृतीय, छठा और एकादश ये त्रिशदाय भाव में आते हैं। बुरे स्थान का स्वामी यदि एकादश में बैठ जाए, बुरे स्थान की एनर्जी वहाँ चली जाए और कोई गर्म ग्रह हो तो बहुत ज़्यादा लाभ देता है। ग्रह कोई भी हो, षष्ठेश कोई भी हो, 11th हाउस में बैठ के लाभ तो देगा। ये 2 उदाहरण कुंडलियां हैं, मैं दृष्टियों के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर दूं। षष्ठेश एकादश में है, लाभ देगा। यहाँ बैठ के बृहस्पति पंचम दृष्टि से तृतीय स्थान को देखेगा, पराक्रम पुरुषार्थ साहस के स्थान को, पराक्रम पुरुषार्थ साहस को बढ़ाएगा। बृहस्पति पंचम को देखेगा, संतान और शिक्षा के स्थान को, इस स्थान के फलों को बढ़ाएगा। बृहस्पति सप्तम को देखेगा अपनी नवम दृष्टि से, इस स्थान के फलों को बढ़ाएगा। दूसरी कुंडली में आप देखिए, लग्नेश द्वादश भले चला गया, वो एक अलग मैटर है, वो लग्नेश पर मैं बता चुका हूँ। षष्ठेश अपने से 1 2 3 4 5 6 7 अपने से सप्तम में है। घर के बाहर इसका कुछ शारीरिक संबंध होगा, उस पर खर्च होगा, पर चूंकि षष्ठ स्थान को देख रहा है, रोग ऋण शत्रुओं का नाश होगा। सप्तम स्थान को देख रहा है मंगल, षष्ठेश का सप्तम स्थान को देखना ठीक नहीं है। पत्नी और पति से झगड़े, झंझट, डाइवोर्स तक की नौबत आ सकती है, क्योंकि सप्तम स्थान अच्छा मारक स्थान भी है, अपने से सेकेंडरी और मुख्य मारक, पति या पत्नी की जान को खतरा हो सकता है। तृतीय को देख रहा है षष्ठेश, गुप्त रोग इसको पूरी तरह होने के चांसेस हैं। एक और उदाहरण कुंडली लेते हैं, सिंह लगन की कुंडली है, 6ठे स्थान में मकर राशि है, षष्ठेश है शनि और लग्न में बैठ गया। शत्रु के घर में 6ठे स्थान का स्वामी जाके बैठ गया, यानी कमजोर हो गया, शरीर को कमजोर करेगा, निर्बल करेगा, इम्यून सिस्टम को डैमेज करेगा। ऐसा आदमी बचपन से ही बीमार रहेगा। शनि जो है कमर से नीचे के पार्ट को दिखाता है, तो हो सकता है ऐसे आदमी को कमर से नीचे कोई ऐसी लाइलाज बीमारी हो। शनि लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां दिखाता है, कोई ऐसी लाइलाज बीमारी हो जिसमें ये ठीक से चल फिर नहीं पाता हो, ठीक से उठ बैठ नहीं पाता हो। कई सारे जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, आनुवंशिक बीमारियां, डाउन सिंड्रोम, मंगोलियन सिंड्रोम, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में तो खास करके प्रोग्रेसिव मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो होती है उसमें मसल्स का दिनों दिन डैमेज होता जाता है और आदमी चलने फिरने में पूरी तरह लाचार हो जाता है। कुछ ऐसी कंडीशन यहाँ बनती है। मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे। अच्छा, शनि की दृष्टि, 3 दृष्टियाँ हैं, 3 7 10। तृतीय को शनि देख रहा है, षष्ठेश तृतीय को देख रहा है, पुनः गुप्त रोगों की संभावना। सप्तम को देख रहा है, पुनः गुप्त रोगों की संभावना, मारक स्थान। और दशम को देख रहा है, कर्म स्थान को भी खराब करेगा। तो ये था मेरा षष्ठेश के बारे में विश्लेषण। कल हम सप्तमेश की चर्चा करेंगे अलग अलग भावों में। धन्यवाद।